देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। टिकटॉक तो कह रहा है कि यह इंट्री ऑर्डर है, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, यानी टिकटॉक तो उम्मीद जगा रहा है कि हम जल्दी वापस आएंगे। इस बीच अश्विनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा मैं। जी देखिए, जब हड़कंप मचता है ऐसी कंपनियों में तो वो कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देंगी। सवाल उठता है कि अगर आप वाकई में सही है तो दुनिया के अलग अलग देशों में बैन क्यों हो रहे हैं? हिंदुस्तान से पहले यूएस की आर्मी ने उसे बैन कर रखा है, वहां और भी एजेंसीज ने बैन कर रखा है। इंडोनेशिया में आप बैन हुए थे और भी कई देशों में बैन कर रखा है। यूएस में कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ तो ब्लैंकेट बैन नहीं है, केवल आर्मी में बैन है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारे देश हिंदुस्तान को फॉलो करते हुए अपने आप कंप्लीट बैन कर सकते हैं टिकटॉक को या दूसरे चाइनीज ऐप्स को। देखिए गौरव, होता क्या है, जो मनीष ने कहा कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, पवन जी ने जो बोला वो एक दिन में नहीं हुआ, वाकई में ऐसा ही हुआ है। नवंबर 2017 में मैंने जब कंप्लेंट की थी भारत सरकार को इस बारे में और कुछ सबूत दिए थे, उसके बाद 24 नवंबर को एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा चाइनीज ऐप को आर्म्ड फोर्सेस के लिए बैन किया गया था, यानी कि एक लिमिटेड बैन था। अब उन्हीं 40 एप्लीकेशंस के साथ कुछ और नई एप्लीकेशंस को ऐड कर दिया गया और 59 ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट काम कर रही है। और अगर जासूसी की बात है, अगर ये लोग गड़बड़ नहीं करते तो ये वीजा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें साफ दिया हुआ है कि इन चाइनीज कंपनियों का जो ऑफिशियल बड़े बड़े जनरल मैनेजर लेवल के लोग हैं वो लोग कैसे हिंदुस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। यहां मेरे पास जो पेपर है इसमें मैं सिर्फ एक लाइन का जिक्र करूंगा। नवंबर 2018 में एक कंपनी का जनरल मैनेजर हिंदुस्तान आता है 13 मई को, लेकिन 13 मई से पहले उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति गुड़गांव के एक होटल में 1 या 2 मई को चेक इन चेकआउट कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल कि जो व्यक्ति चाइना में बैठा है वो इस समय गुड़गांव में चेक इन चेकआउट कर रहा है? सिर्फ उस बात को छोड़िए, ये है लाइसेंस की कॉपी, यानी कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो साइबर एक्सपर्ट साथ में बैठे वो इस चीज को और कंफर्म कर सकते हैं। इसमें इस कंपनी ने जितने भी लाइसेंस लिए, परमिशन लिया काम करने की, सन 2012 से एक भी काम हिंदुस्तान में आज तक नहीं किया है, और जो काम करने की परमिशन उनके पास नहीं है वो सारे काम वो कर रहे हैं। इसी चीज को कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी मेंशन किया है कि हां इनके पास ऐसा है। सबसे बड़ी बात, यूसी ब्राउजर ने जब 2017 में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की तब तक भारत सरकार को अप्लाई नहीं किया। जब मैंने कंप्लेंट कर दी कंप्लेनेंट के तौर पे तो 2018 में उन्होंने जाके अप्लाई किया और भारत सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सवाल यह है कि अलीबाबा जैसी कंपनी जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में आती है, लेकिन सवाल तो यही है कि टिकटॉक बैन या 59 ऐप्स को बैन करने से क्या यहां पर चाइना को हम सबक सिखा पा रहे हैं, या फिर जो $1.5 बिलियन का पिछले साल चाइना ने भारत में निवेश किया है उसका भी ऑल्टरनेट हम ढूंढ पा रहे हैं? स्वदेशी जागरण मंच से अश्विनी महाजन हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, असर पड़ेगा, क्योंकि उनका जो पर्पस था जासूसी का वो पर्पस अब खत्म हो रहा है। वो एक एक व्यक्ति के घर में जो घुसने की कोशिश थी वो अब खत्म हो रही है, तो उनको असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं कमाना हिंदुस्तान में आके, वो पैसा तो उनका सेकेंडरी है, क्योंकि वो जिस तरह से यहां पर टैक्स की चोरी कर रहे थे, जिनकी कंप्लेंट्स की हुई है, वो उनका सेकेंडरी नुकसान है, पर जो मेन पर्पस था जासूसी वो उनका खत्म हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।